नमस्कार दोस्तों। आपको याद है कि मैं पिछले 2-3 हफ्तों से जब से ट्रंप जीते हैं आपको मैं एक बात बोलता गया कि अमेरिका के अंदर डीपली एक जो डीप स्टेट है वो प्लान कर रही है कि किस तरह से ट्रंप को रोका जाए प्रेसिडेंट बनने से और दुनिया में एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट की जाए, या अगर वो कुछ नहीं होता है ऐसा तो ट्रंप का सीट के ऊपर बैठना इम्पॉसिबल हो जाए, या अगर बैठे भी तो उसके नीचे उसको सुइयां चुभती रहे। तो ये काम, ये जो मैं बोल रहा था, लोगों ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट कर रहा है। जब मैंने वीडियो बनाई थी कि स्मृति ईरानी हार जाएगी तब भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला गया। जब मैंने बोला कि मोदी जी नहीं जीत सकते 270 सीटें तब भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला गया, ये तो चाइना का एजेंट है, ये भारत में जानबूझकर ऐसी वीडियोस बनाता है चाइना के बोलने पर। और उसके बाद जब हमने बोला कि स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, ये रीजंस हैं कि इस तरह से चाइना हमारी स्टॉक मार्केट को गिरवाने की कोशिश कर रहा है, तब भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला गया। जब मैंने बोला कि हमारा मीडिया बिका हुआ है, वो चाइना की फेवर करता है, भारत के अगेंस्ट बोलता है, तब भी मुझे चाइनीज एजेंट बोला गया। न्यूज क्लिक पकड़ा गया, 90 करोड़ रुपए लिए उन्होंने चाइना की फेवर की वीडियोस बनाने के लिए और मोदी जी को घेरने के लिए। लेकिन कभी भी आपने क्वेश्चन नहीं किया उनको। ये बेशरम लोग, ये बिकाऊ लोग जब हमें टारगेट करते हैं। आज अमेरिका ने सैंक्शन कर दिया, क्योंकि अलाउ कर दिया है यूक्रेन को यूएस के अंदर, रशिया के अंदर स्ट्राइक करने के लिए, और अमेरिका जो हथियार बेचे हैं यूक्रेन को वो सारे यूज कर सकता है। यानी कि नेटो के सभी के हथियार अब यूक्रेन को अलाउ कर दिया गया है रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए। अब क्या बोलेंगे ये सारे लिब्रांडू जो हमें टारगेट करते हैं। उमेश जी, आज ये जो सारा कुछ हो रहा है, हमें टारगेट किया गया, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आज जो बाइडन ने किया है, 2.5 साल से ये युद्ध चल रहा था सर, कुछ नहीं किया, और आज जब कुर्सी से हटने वाला है उसको अलाउ कर दिया यूक्रेन को। क्या ये सोची समझी चाल नहीं है? जय सिया राम। ये जो युद्ध चालू हुआ था, रशियन यूक्रेन वॉर, ये चालू हुआ था फरवरी 24, 2022 को, और आज डेट है 18 नवंबर 2024। तो सर कम से कम 33 महीने हो चुके हैं, और रशिया के पास जो मिलिट्री पावर है, 7 दिन के अंदर वो चाहे तो यूक्रेन को कैप्चर कर सकता है। क्रीमिया उन्होंने ओवरनाइट कैप्चर कर लिया था सर। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 33 महीने ये युद्ध चला क्यों। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन वो है रशिया के पास। लोग बताते हैं 6,500 न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसकी कैपेसिटी ऐसी है कि अगर वो न्यूक्लियर बम कहीं छोड़ दे तो हिरोशिमा बॉम्ब से कम हजारों गुना ज्यादा उसकी इफेक्ट है। इन्होंने पैड बॉम्ब्स बना लिए, इतने बड़े हाई इंटेंसिटी बॉम्ब्स बना लिए। अमेरिका के पास 5,900 बॉम्ब्स हैं। तो रशिया ने अभी तक तो अपने वेपनरी यूज ही नहीं किए। उन्होंने यूक्रेन में अपने सारे जंग हथियार यूज किए हैं, उन्होंने अपने फोर्सेस को लगा दिया। रशिया का एक ही मतलब था कि यूक्रेन के अंदर जो रशियन डोमिनेटेड रीजन है उसको वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, और यही बात के लिए अग्रीमेंट हो गया था। जेडी वैंस ने भी यही बोला था कि जो पीस प्लान प्रपोज किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, कि आप रशिया जो आपने यूक्रेन से जो टेरिटरी ली है उसको आप रख सकते हैं, उसको एक बाइफर्केशन जोन बना दीजिए। और उन्होंने ये भी आश्वासन दे दिया कि यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नेटो फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर। तो एक तरह से पीसफुल सेटलमेंट भी आ रहा था। और कल ओलाफ शोल्ज और व्लादिमीर पुतिन के बीच में बात भी हुई थी सैटरडे को, और जेलेंस्की ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया था कि ही इज रेडी टू फॉर द सीज फायर। अब जाते जाते हमने जिस दिन बाइडेन की जीत हुई थी, हमने उस दिन पब्लिकली बोला था कि ट्रंप विल टेक ओथ ऑन जनवरी 20, 2025। उस दिन हमने बोला था इट इज अनदर 70 डेज ऑफ बाइडेन प्रेसिडेंसी। और इस टाइम पे हमने ये भी बताया था कि जाते जाते वो इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा कि ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होगा मैनेजमेंट करने के लिए। सर ट्रंप जानते हैं ये चीज के लिए, तो उन्होंने अपनी कैबिनेट भी वैसे बनाई है विच इज रेडी टू टेक ऑन चैलेंजर्स। अब भले ही आप देख लीजिए, माइक वॉल्ट्ज को देख लीजिए,
और या तो इलॉन मस्क देख लीजिए, या उनके डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेगसेथ को देख लीजिए, रैडक्लिफ को देख लीजिए, एवरीबडी इज रेडी। उनको उन सबके पास एक बैकग्राउंड है, उनको मालूम है कि क्या होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि ये सब चीज तो ऑलरेडी अकाउंटेड है। हम अगर ये सब बात कर सकते हैं तो वो लोगों ने तो ऑलरेडी दे हैव अकाउंटेड फॉर एवरीथिंग। उनको मालूम है ये होने वाला है। ट्रंप ने जो भी डिक्लेरेशन किए, जो भी चीज उन्होंने बोला है अपने कैंपेन में, वो सब पूरा किया है। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि रॉबर्ट जूनियर कैनेडी मेरे हेल्थ सेक्रेटरी बनेंगे, तो उनको ही बनाए। तो डीप स्टेट को भी मालूम पड़ गया कि ट्रंप जो बोलने वाले हैं वो करेंगे। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि फौजी के ऊपर वो ट्रीजन के चार्जेस लगाएंगे, उनको मिलिट्री कोर्ट में उनका कोर्ट मार्शल करेंगे। सिविल जजेस के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका में जो अभी ट्रेंड चल रहा है डेमोक्रेट्स का, वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं उनके जो अमेरिकन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अमेरिकन सिटीजन्स के नहीं कर रहे। तो एक तरह से ये एक्सपेक्टेड था कि जाने से पहले वो यूक्रेन को परमिशन दे देंगे कि रशिया के अंदर आप एक लॉन्ग रेंजिंग मिसाइल आप अटैक कर सकते हैं। 3 महीने पहले पुतिन ने बोल दिया था, अगर रशिया के अंदर आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज की तो ये वर्ल्ड वॉर 3 का सिचुएशन आ सकता है। तो हमने पहले भी बात की थी कि डेमोक्रेट्स विल एंश्योर, वो एक फोर्स करेंगे रशिया को वर्ल्ड वॉर के लिए। और वो सर वो उस तरह ये सारे इवेंट्स उसी तरह से बढ़ रहे हैं। सर आपको एक और एक चीज नोट करना पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया अभी नॉर्थ कोरियन फोर्सेस, अराउंड 10,000 नॉर्थ कोरियन फोर्सेस आर फाइटिंग विद रशिया इन द कर्स्क रीजन। यूक्रेन के कर्स्क रीजन में वो लोग वहां पे फाइट कर रहे हैं। और नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर ने बोल दिया 100,000 सोल्जर्स और रेडी है, मतलब 1 लाख सोल्जर्स और रेडी है टू ज्वाइन द बैटल। साउथ कोरिया ने बोल दिया कि साउथ कोरिया ने इसके जवाब में बोल दिया कि वी विल बी सेलिंग आर्म्स टू यूक्रेन। तो सर इसको एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं, इसके अंदर सारे नेशंस को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि ये वॉर, अमेरिका जो डेमोक्रेट्स के अंदर है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नहीं चाहता कि इसका सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन आया तो सर इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो 3-4 साल से उन्होंने जो पैसा बनाया है वो बना नहीं पाएंगे। यूक्रेन को जो भी एड मिलता है वो सब इन द फॉर्म ऑफ वेपन्स मिलते हैं, और ये सारे वेपन्स उनको खरीदना पड़ता है अमेरिकन डीप स्टेट कंपनीज से। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, लॉकहीड मार्टिन है, नॉर्दर्न ग्रम्प है, बोइंग है, इन लोगों से खरीदना पड़ता है। आपको एक और एक फिगर दे देता हूँ। अफगानिस्तान में यूएस ने $2.26 ट्रिलियन खर्चा किया, उसके अंदर $2.03 ट्रिलियन वेंट टू दिस 5 कंपनीज, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को। सर वो इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। और अभी जाने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि जनवरी में आपको $600 मिलियन का एड और देने वाले हैं। अभी तक यूएस ने यूक्रेन को $180 बिलियन की उनको सहायता कर दी है। सर रशिया से पैसे मारे 300 बिलियन और 180 बांट दिए यहाँ पर, और घूमकर इन्हीं के जेब में वापस ही आ गया है। एड नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ दुनिया में एड्स जैसी बीमारी फैलाने में अमेरिकन नंबर 1 है। और अभी जाते जाते यूक्रेन को बोल दिया, बेटा तुम्हें जो हम हथियार हैं और दे देंगे, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे देंगे, तुम मॉस्को को अटैक कर दो। सर मॉस्को को अटैक, और वो तो रेड लाइन है रशिया की। पहले भी इन्होंने ड्रोन्स के साथ मॉस्को में ही अटैक करवाया था पिछले हफ्ते भी। उसके बाद रशिया ने भी अच्छी तरह से जवाब दिया यूक्रेन को। अब ये बोल दिया तुम मिसाइल से अटैक करो, यानी कि एस्केलेशन नहीं है, ये ट्रंप को रोकने का पूरा एक प्लान है, जिसके बारे में बार बार हमने डिस्कस किया है। सर पिछले हफ्ते ही हमने बात किया था इसके बारे में, जब रशिया मॉस्को के ऊपर ड्रोन्स के अटैक हुआ था, तो उसके जवाब में मॉस्को ने भी यूक्रेन में ड्रोन से अटैक किया था, उन्होंने भी मिसाइल दागी थी। पर अगर नॉर्थ लॉन्ग रेंज मिसाइल मॉस्को के अलावा दूसरे रीजन में भी लगती है, तो एक तरह से ऑल आउट वॉर चालू हो जाएगा। उसके बाद रशिया छोड़ेगा नहीं। रशिया के पास भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, वो उसका भी प्रयोग करेगा।
सर आपको ये चीज समझना चाहिए कि जब भी डेमोक्रेट्स रहते हैं, वो हर देश में वॉर चालू करके जाते हैं। वो एक तरह से सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाले कंट्री को वॉर पे जाना ही पड़ेगा। ताइवान का भी आप देख लीजिए, चाइना को भी प्रोवोक किया जाएगा। हमने वो बात भी डिस्कस की थी। और अभी चाइना ने, आपने ही बताया था कि चाइना ने ताइवान को अनसर्कल करके रख दिया। और जब हम 2 दिन पहले ही हमने जो बोला था पेरू में, जो चाइना ने पोर्ट अभी इनॉग्रेट किया है शी जिनपिंग ने, उधर भी उधर भी शी जिनपिंग ने बोल दिया बाइडेन को कि अगर ताइवान का इश्यू इज अ रेड लाइन। सर बार बार नहीं बोलते सर, कहीं कभी ना कभी तो उनको फोर्स करके उनको वॉर में आना ही पड़ेगा। चाइना भी जानता है कि वो प्रोवोक कर रहा है, पर कहीं ना कहीं तो उसको अपनी, जैसे चाइना में अभी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही है, तो डाइवर्शन के लिए वो शायद कर भी ले। यहाँ तक ये नहीं हम्म। कि रशिया यूक्रेन, चाइना ताइवान भी चालू हो सकता है। सर अगर ट्रंप आते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ट्रंप आते हैं, वो कोई भी वॉर यहां पर शुरू नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता वो चाइना ताइवान भी करने वाले हैं, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, ही वांट्स कि बिजनेस शुड राइज। और उसके लिए युद्ध रुकवाने जरूरी हैं, तेल के रेट आधे रहने चाहिए, और दुनिया में जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर भी कंट्रोल आएगा। ट्रंप इज वर्किंग ऑन दैट। लेकिन बाइडेन चाहते हैं कि या तो ट्रंप आए नहीं, अगर आए तो बहुत मुश्किल सिचुएशन में जिससे बाहर निकलना ट्रंप के लिए इम्पॉसिबल हो जाए। सर क्या पॉसिबिलिटी है कि ये एस्केलेशन होगा? क्योंकि जो जेलेंस्की है वो जोकर है, उसने बोल दिया अब तो मैं कहर मचाने वाला हूं पूरे रशिया में। आपको लगता है कि ट्रंप आएंगे अभी भी, या अगर सर आएंगे तो इजी रहेगा उनकी प्रेसिडेंसी? सर उनकी प्रेसिडेंसी बहुत ही टफ रहने वाली है। उनके हाथ में इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करके जाने वाले हैं, एस्केलेट करके जाने वाले हैं कि वो उनको फायर डाउजिंग ही करते रहेंगे। तो एक और एक चीज है, जो यूएस के अंदर जो एक्शन ये जो ट्रम्प बोल रहे हैं वो डीप स्टेट के कंपनीज के खिलाफ लेंगे, तो मेरे हिसाब से वो नहीं। सॉरी बीच में फोन आ गया था, दोबारा शुरू करते हैं सर। सर मुझे ये लगता है कि ट्रम्प साहब के हाथ में इतने प्रॉब्लम्स आ जाएंगे कि जो अमेरिका में उन्होंने बोला है कि डीप स्टेट की जो छटनी करने वाले हैं, जो सफाई करने वाले हैं, वो कर नहीं पाएंगे। अमेरिका विल अमेरिका के अंदर डीप स्टेट अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ट्रम्प के लिए, जबकि उसका फोकस एक्सटर्नल होगा। मेरे हिसाब से मिडिल ईस्ट में भी प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। कल आपने देखा होगा नेतन्याहू के घर पे बॉम्ब डाले गए थे। तो सर कहीं ना कहीं एस्केलेशन का सिर्फ ये रशिया और यूक्रेन के अंदर नहीं है, हर जगह बात चल रही है। बिल्कुल सही है सर। सब जगह बात चल रही है। बाइडेन अभी भी आखिरी मोमेंट पर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं ट्रंप को रोकने के लिए, और लिब्रांडो का यही सिस्टम होता है। तभी मैंने आपको पहले बोला था कि लिब्रांडो कभी भी आसानी से ट्रांसफर ऑफ पावर करते ही नहीं है। इतनी बुरी हार होने के बाद भी वो लगे रहेंगे कि किसी तरीके से ये जो राइट विंगर्स हैं या नेशनलिस्ट लोग हैं, ये कहीं सत्ता में ना आ जाए, और उसके लिए कहीं भी किसी भी लेवल तक इन्हें गिरना पड़े, ये गिरने के लिए भी तैयार रहते हैं। क्योंकि गिरे हुए तो ये शुरू से ही हैं। जैसे कि कई भारतीय भी हैं, लिब्रांडो हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, और फिर बोलेंगे हम तो नेशनलिस्ट भी हैं। ऐसे लोगों का मुंह काला जब तक हम लोग सभी मिलकर नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, ये जो बेसहारन है और अपने आप को बोलते हैं कि हम तो सहारन है, ये सहारन नहीं है, बेसहारन ही है सारे के सारे। और जब तक इनका पर्दाफाश हम नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, ये हटने वाले नहीं है, और हम भी रुकने वाले नहीं है। पंजाबी हूं, ये याद रखना पड़ेगा इन सबको कि ये कोई और कम्युनिटी का आदमी नहीं है जो सुनकर चुप कर जाएगा। हम भी छोड़ेंगे नहीं इनको, इनकी भाषा में ही इनको जवाब बार बार देना पड़ेगा, और ट्रंप उसी भाषा में इनको जवाब देंगे भी। सर हम जो भी यहाँ पे आपको एनालिसिस कर रहे हैं, हम यहाँ तो कोई ज्योतिषी है ना, हम कोई भविष्यवाणी करते हैं। गूगल में से न्यूज निकाल के आपको डायरेक्टली वी आर गिविंग यू ऑल द एनालिसिस। हमने यहाँ पे जितने भी जो बताए हैं, जो भी एनालिसिस किया है, इट इज ऑल जो ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं और फ्यूचर में हो सकते हैं, उसके हिसाब से बता रहे हैं। वी स्पॉट अर्ली ट्रेंड, ये काम आप भी कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि आप किसी की बातों में मत सुनिए, आप अपना दिमाग लगाइए कि कौन आदमी आपको बरोबर वार्न कर रहा है।
बस इतना ही बोलूंगा। और सुमित जी के लिए जो लोगों ने बोले कि वो चाइना के एजेंट है, वो चाइना में हमारे एजेंट है। मैं इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम, जय हिंद। जय सिया राम सर, जय हिंद ऑलवेज।